ज़मीन खरीदे, उस पर मकान बनाए और छोड़कर चला जाए, कभी ऐसा आपने सुना है? जी हाँ, कभी विकट परिस्थितियाँ होती हैं तो ऐसा होता है, लेकिन अक्सर अमूमन इस तरह की बातें नहीं होती हैं। जिसने ज़मीन खरीदा, मकान बनाया, वो उसमें रहता भी है। लेकिन बिहार की राजनीति में एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त हो रही है और यह चर्चा नीतीश कुमार के बयान के बाद से खूब होने लगी है। लेकिन इसके मायने क्या निकाले जाएँ, इसके इनसाइड स्टोरी क्या है? क्योंकि आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर के जहां नीतीश कुमार से अलग होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की भी बेचैनी उस प्रेमिका की तरफ बढ़ गई है कि कहीं वो दूसरा शादी न कर ले। आपको बता दें कि इस तरह की चीज़ें राजनीति में कम ही देखने को मिलती है कि दुश्मनी भी हो और दोस्ती भी हो। नीतीश कुमार की तासीर राजनीतिक रूप से समझना बड़ा मुश्किल होता है। गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने मोतिहारी के एक कार्यक्रम के दौरान किसी का नाम लिए बगैर इशारों में कहा कि जब तक जीवित रहेंगे तब तक भाजपा नेताओं के साथ सौहार्द और प्रेम बना रहेगा। दरअसल मोतिहारी में सीएम नीतीश कुमार केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस आयोजन में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई दिग्गज मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने मंच पर विराजमान बीजेपी नेताओं की ओर इशारा करते हुए उनके साथ अपने रिश्ते को जीवन भर बरकरार रहने की बात कही। सीएम ने इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार का धन्यवाद दिया। नीतीश कुमार ने इस बयान को जैसे ही दिया, राजनीतिक गलियारे में हलचल शुरू हो गई। आपको बता दें कि इसके बाद अब ये कयास लगाया जाने लगा कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। क्या नीतीश कुमार का अभी भी एनडीए की तरफ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करने का मन बन गया? आपको बताते हैं कि इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इंडिया गठबंधन जो INDIA गठबंधन है, उसे बनाने में नीतीश कुमार की भूमिका कितनी बड़ी रही है। नीतीश कुमार इसके सूत्रधार रहे हैं। जो गठबंधन किसी के भी बनाने और किसी के भी जोड़ने से नहीं जुट रहा था, उस गठबंधन को नीतीश कुमार ने बना करके ये साबित कर दिया कि नीतीश कुमार जो चाहते हैं वो करते हैं। इसका फ़ायदा INDIA गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के विरोधियों को कितना मिलेगा, लेकिन एक बात तय है कि इस गठबंधन को बना करके नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने टेंशन में ज़रूर डाल दिया। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार ने सफाई भी दी, लेकिन इस बीच में 4-5 घंटों में बहुत कुछ हो गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये चर्चा भी शुरू हो गई कि नीतीश कुमार अब आगे क्या करेंगे। सबसे ज़्यादा अगर INDIA गठबंधन की बात करें तो उससे भी ज़्यादा बेचैनी भारतीय जनता पार्टी जो बिहार का विंग है उसमें मच गई। कई लोगों ने मुख्यमंत्री बनने का सपना, कई लोगों ने और कई सपने पाल रखे थे जो नीतीश कुमार के बाहर होने के बाद उनके पूरे हो सकते थे। उन लोगों की बेचैनी भी बढ़ गई। तो वहीं दूसरी तरफ बेचैनी महागठबंधन के भीतर भी थी। नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं यह स्पष्ट कर दिया कि वो इन बातों को, व्यक्तिगत बातों को सरकार और राजनीति में नहीं लाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई पुरानी बातों का जिक्र भी किए। उन्होंने कहा कि पूर्व में केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी। इसके बाद 2014 में केंद्र की मोदी सरकार आई तो उनकी बात मान गई। इसके बाद जाकर मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की सहमति दी गई। इसके साथ साथ महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय रखने का प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने आगे बहुत सारी बातें की और तारीफ़ भी किया। नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की तारीफ़ करते हुए इशारों में कहा कि तब हम साथ थे। याद है ना, 2005 हमारी दोस्ती तब भी थी, अब भी है। जब तक हम जीवित हैं हमारी ये दोस्ती बरकरार रहेगी। लेकिन इसके बाद दोनों ही खेमे से जो बयान आए उसको लेकर के आप ये समझ सकते हैं कि दोनों ही खेमे में कितनी बेचैनी है। नीतीश कुमार के हर बयान को बड़ा ही मजबूती से रखा जाता है और उसे तुरंत जोड़ करके कहीं ना कहीं देखा जाता है। जैसे G20 में आपने देखा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच जिस तरह का रिश्ता देखने को मिला, उसने साफ किया कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच अभी भी गहरी दोस्ती है
और इसको लेकर के नीतीश कुमार के भाजपा और एनडीए में जाने की बात भी कही जाने लगी। अब ये बातें आपको ये इस तरह से समझ में आएंगी कि नीतीश के भाजपा प्रेम को लेकर के जो इसकी इनसाइड स्टोरी है वो कुछ अलग कहानी कह रही है। नीतीश कुमार ने इस बातों को लेकर के मीडिया के सामने ये भी कहा कि मैं कुछ बात कहता हूँ तो उसे अलग ढंग से प्रस्तुत कर दिया जाता है, लेकिन खैर आप लोगों की आज़ादी है, आप लोग जो चाहें लिखें या कहें, मुझे जो करना है मैं करूँगा। इसके साथ साथ विजय कुमार सिन्हा ने भी एक बयान दिया और उन्होंने भी कहा कि हाँ, हमारा प्रेम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से है और रहेगा भी। मुख्यमंत्री ने गलत कुछ भी नहीं कहा है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के हर बयान को बड़ा बारीकी से देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है और इस पर बयान भी दिए जा रहे हैं। हालांकि इसके बाद जो बयान राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह के द्वारा दिया गया वो काफ़ी गर्माहट पैदा कर गया और कहीं ना कहीं महागठबंधन के भीतर अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है, ये कहानी कह गया। तो वहीं नीतीश कुमार के इस बयान के बाद एक शक की सुई जो है वो फिर से घूमने लगी है और बड़ी तेज़ी से घूम रही है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे। जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार कहीं जाते नहीं हैं, बल्कि नीतीश कुमार के पास लोग आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस तरह की एक्टिविटी थी उससे साफ लगता है कि वो अभी भी नीतीश कुमार को भुला नहीं पाए हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने एक चर्चा का विषय जरूर छेड़ दिया है जिससे दोनों खेमे में खलबली मची हुई है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।